नमस्ते प्रणाम, आप लोग का वेलकम है मनमोही न्यूज़ में। तो गाइज आज इस वीडियो में बात करेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री का कौन है वो हीरो जो कि सबसे ज़्यादा पैसा लेता है एक फिल्म का, या फिर आज इस वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि कौन हीरो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक फिल्म का कितना लेता है उसके बारे में। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि भोजपुरी का हर एक ताज़ा खबर सबसे पहले और सबसे आगे आप तक पहुंच सके। तो गाइज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस न्यूज़ को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा जानकारी मिल पाएगा। और अभी तक इस न्यूज़ को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो गाइज सबसे पहले शुरू करते हैं, जो कि अभी अभी काफ़ी इनका गाना बज रहा है प्रमोद प्रेमी यादव जी का, उनके बारे में बात करते हैं कि एक फिल्म का कितना लेता है। तो गाइज आपको बता दें कि प्रमोद प्रेमी यादव जी 2020 में अभी 10 से 15 लाख रुपया ले रहे हैं एक फिल्म का। उसी तरह बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छे सिंगर और बहुत ही अच्छे एक्टर गुंजन सिंह जी का बारे में। तो गाइज आपको बता दें कि सेम प्रमोद प्रेमी का रेट में ही काम कर रहे हैं, यानी कि 10 से 15 लाख रुपया ले रहे हैं गुंजन सिंह जी। उसी तरह बात किया जाए भोजपुरी इंडस्ट्री का नंबर 1 गायक एवं नायक रितेश पांडे जी का बारे में, जो कि अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लाइक इन्हीं को मिला है। और आपको बता दें कि रितेश पांडे जी एक फिल्म का अभी 2020 में 20 से 25 लाख रुपया ले रहे हैं। उसी तरह आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे छोटे उम्र से नायक में काम कर रहे कल्लू जी कितना लेता है। तो गाइज आपको बता दें कि कल्लू जी 2020 में 25 से 30 लाख रुपया ले रहे हैं। उसी तरह बात किया जाए राकेश मिश्रा जी का, तो आपको बता दें कि राकेश मिश्रा जी का काफ़ी फिल्म चलता है और काफ़ी सुपरहिट फिल्म भी दे चुके हैं। इसी के बदौलत एक फिल्म का 2020 में 30 से 35 लाख रुपया लेते हैं। उसी तरह आपको बता दें कि बात करते हैं एस कुमार मिश्रा जी का बारे में। तो गाइज आपको बता दें कि एस कुमार मिश्रा जी 2020 में 35 से 40 लाख रुपया ले रहे हैं। उसी तरह आपको बात किया जाए कि प्रदीप पांडे चिंटू जी कितना पैसा लेता है, जो कि चिंटू पांडे का जो भी फिल्म आता है एक अलग क्वालिटी का आता है और अच्छे अच्छे लोकेशन पे इनका फिल्म शूट होता है। तो गाइज आपको बता दें कि प्रदीप पांडे चिंटू जी एक फिल्म का 35 से 40 लाख रुपया लेते हैं। उसी तरह बात किया जाए भोजपुरी इंडस्ट्री का जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का बारे में, तो आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ का तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी धमाल मचाता है। तो आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव जी 40 से 50 लाख रुपया लेते हैं। हालांकि आपको बता दें कि 10 मिलियन से ज़्यादा क्रॉस करता है कोई भी फिल्म तो शेयर भी लेते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। हालांकि शेयर जोड़ा जाए तो 1 करोड़ से ज़्यादा ही हो जाता है दिनेश लाल यादव जी का एक फिल्म पे। उसी तरह बात किया जाए भोजपुरी इंडस्ट्री का अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले खेसारी लाल यादव जी का बारे में, तो खेसारी लाल यादव जी एक फिल्म का 40 से 50 लाख रुपया लेते हैं। तो गाइज आपको बता दें कि उसी तरह बात किया जाए भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार हीरो रवि किशन जी का बारे में, तो रवि किशन जी तो फिल्म कम ही कर रहे हैं, अभी अभिनेतागिरी में लगे हुए हैं, लेकिन करते हैं तो एक फिल्म का 50 लाख रुपया लेते हैं 2020 में। तो गाइज उसी तरह बात किया जाए मनोज तिवारी जी का बारे में, जो कि भोजपुरी का बढ़ाने में उनका बहुत ही बड़ा हाथ है। तो गाइज आपको बता दें कि मनोज तिवारी जी तो फिल्म कम ही करते हैं, लेकिन करते हैं तो 50 से 55 लाख रुपया लेते हैं। हालांकि मनोज तिवारी जी को गॉड फादर बोला जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री को। उसी तरह आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह जी कितना पैसा लेते हैं 2020 में एक फिल्म का। हालांकि पवन सिंह का जो भी फिल्म आता है भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचाता है और एकदम भूकंप ले आ देता है। और आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इनका गाना पसंद किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि पवन सिंह एक फिल्म का कितना पैसा लेता है। तो गाइज आपको बता दें कि पवन सिंह 50 से 60 लाख रुपया लेते हैं। और आपको बता दें कि पवन सिंह जी पैसे के हिसाब से काम करते हैं, जिस फिल्म में ज़्यादा बजट होता है उसमें ज़्यादा पैसा लेते हैं पवन सिंह जी। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा फीस लिए थे पवन सिंह
सिंह जी क्रेक फास्टर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा बजट था क्रेक फास्टर फिल्म का। और आपको बता दें कि उसमें पवन सिंह फीस लिए थे 1 करोड़। तो गाइज लगभग पूरे स्टार के बारे में आप लोग को बता दिए कि कौन कितना पैसा लेता है 2020 में एक फिल्म का, तो आप लोग को अंदाजा हो गया होगा। और आप क्या जानना चाहते हैं इन सारे स्टारों के बारे में तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बना के आप लोग को बीच लेके आऊंगा। और आज का न्यूज यही था, और ये न्यूज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भोजपुरिया खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और मिलते हैं दूसरे न्यूज में। बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम।